या योगी किसको कहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ। मंत्री बन जाओ, संत हो। अरे सुनो दलालो भरबो सुनते नहीं। फिर वही बात, फिर आप राम और किसके दलाल पर भी? अरे सुनो दलालो, सुनो पहले। इतनी दलाली भरवागिरी मत करो। लेटरिन को चवनप्राश समझ के मत चाटो। सवाल पूछो कि एक गुंडा मवाली को योगी कर दीजिए, यही तो मॉडल है। तो लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, जहाँ कर दे रहे। अच्छा, जो राम मंदिर बना रहा है, बनवा रहा है, उससे आपको इतने जलन क्यों? जलन तो तुम लोगों को मिर्ची लग रही है। अरे तुमको मिर्ची लग रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम लोग सिर्फ भाजपा के IT सेल के दलाल और भरबे हो। राम मंदिर सुनो पहले बात, सुनो पहले, अरे खबरदार चुप रहो। कैसे कमरे से क्यों आ रही है? अरे प्रभु, आप लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका लिया है, सुपारी ली है। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम, अरे सुन चले भैया, सुनते नहीं हो। कान का भी बवासीर है, मुंह का भी बवासीर है। प्रभु श्री राम या नहीं जला, वहाँ चले गए जिया दलाने। आप देखिए ना कि जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे हैं कि नहीं? आप कहेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हुआ ना कि अपने ही देश में एक चुनी हुई महिला का साड़ी खोल लिया गया। अपने ही देश में पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई, 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन कहां से आया। अपने ही देश में यह जांच नहीं हुई कि प्रधानमंत्री के मित्र अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, उसकी जांच नहीं हुई। अपने ही देश में छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में जो ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला जो भाजपा का नेता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने ही देश में कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना जो अपना टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था, उसकी कोई बात नहीं हुई। अपने ही देश में जो नोटबंदी से चाल चाल पुत्तों की तमल तूत दाने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, ये हकला प्रधानमंत्री, नशेरी प्रधानमंत्री, सिर्फ चुनाव प्रचार करने का नशा है। वो DSP देवेंद्र सिंह पर NIA चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया, जो 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली में चुनाव से पहले आ रहा था। दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी आतंकवादी घटना हो सकती थी। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं योगी जी ने गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को कर दिया है, कानून का राज आ गया? किसको कहते हैं योगी? अरे भैया योगी किसको कहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ। मंत्री बन जाओ, संत हो। मुख्यमंत्री बन जाओ। धर्म के आपको योगी नहीं मालूम किसको कहते हैं? आपको नहीं पता है क्या? आपको योगी प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहोगे तो दाऊद को, लादेन को क्या शंकराचार्य कहोगे? एक वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज हैं, गुंडा मवाली। फिर भी मुख्यमंत्री। अरे सुन तो लो भैया, देश का तारीपार है गृह मंत्री। फिर भी सुन लो, मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री। प्रभात गुप्ता हत्यारा, वो गृह राज्य मंत्री। उसका बेटा किसानों का हत्यारा आशीष मिश्रा। देखिए, देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया गया। तमाम मुद्दे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, काला धन, जन लोकपाल, बेरोजगारी, रोजगार, सब तमाम जो मुद्दे थे 2012, 13, 14 में, आप लोग बता दीजिए कि सरकार ने किसी एक मुद्दे पर काम किया? आप अरे सुन दो लो, अरे सुनो दलालो भरबो सुनते नहीं। फिर वही बात, फिर आप राम और किसके दलाल पर? अरे सुनो दलालो, सुनो पहले। इतनी दलाली भरवागिरी मत करो। लेटरिन को चवनप्राश समझ के मत चाटो। सवाल पूछो। अरे सुन लो, प्रभु श्री राम, अरे सुनता नहीं है, सुनने का पैसा लगता है। सुनो, प्रभु श्री राम जो भगवान दूसरे का घर बनाते हैं, उसका घर कौन बनाएगा? और जो प्रभु श्री राम को भवसागर पार कराने वाले प्रभु श्री राम, जिसको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय, जिसको उस समाज की विधवा बहू के साथ बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विज्ञापन में अमेरिका की कंपनी कलकत्ता का फ्लाईओवर और कलकत्ता की बिल्डिंग लगा के मॉडल है, ये योगी मॉडल है। हवाए ना आप सच्चाई पर, यही योगी मॉडल है। यही है कि एक गुंडा मवाली को योगी कह दीजिए, यही तो मॉडल है। तो लखनऊ का नाम लंदन कर दीजिए, जहाँ यूपी का। अरे सुन तो लो यार, का नाम चेंज नहीं हुआ, लखनऊ का भी हो जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इंतजार कीजिए, हो जाएगा। दिल्ली का भी नाम बदल दो, देश का नाम बदल दो, स्विट्जरलैंड कर दो, क्यों नहीं कर दे रहे? अच्छा, जो राम मंदिर बनवा रहा है, उससे आपको इतने जलन क्यों है? उससे आपको जलन तो तुम लोगों को मिर्ची लग रही है। आपको तो अरे तुमको मिर्ची लग रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम लोग सिर्फ भाजपा के IT सेल के दलाल और भरबे हो।
राम मंदिर, अरे सुनो पहले बात, अरे सुनो पहले, अरे खबरदार चुप जाओ। कैसे कांग्रेस की बू आ रही है? अरे प्रभु, आप लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका लिया है, सुपारी ली है। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम, अरे सुन चले भैया, अरे भैया अरे सुनते नहीं हो, कान का भी बवासीर है, मुंह का भी बवासीर है। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से माँ सीता जब गर्भवती थी तब परित्याग किया था। प्रभु श्री राम अगर होते तो आज ये छात्र सड़कों पर नहीं होते। आज अगर प्रभु श्री राम होते तो ये किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं होते। आज अगर प्रभु श्री राम होते तो खोरी गांव के विस्थापित लोग सड़कों पर नहीं होते। आज अगर प्रभु श्री राम होते तो इतनी महंगाई की मार नहीं होती। आप समझो, अब राम के नाम पर लूट मचाओ। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, आप प्रभु श्री राम का नाम लेकर भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से काल नेमी राक्षस ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, भाजपा आरएसएस के लोग उसी तरीके से कर रहे और आप गुणगान कर रहे। प्रभु श्री राम ये कहते कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 15 साल की बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद वो पुलिस के चक्कर काटती रही, मोनू मिश्रा हत्या कर पेड़ से लटका दिया। प्रभु श्री राम ये होने देते कि जहां महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार हो जाता। प्रभु श्री राम ये नहीं कतई नहीं होने देते कि जाटव समुदाय की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ। प्रभु श्री राम कभी नहीं राबिया के साथ बलात्कार होने देते। प्रभु श्री राम कभी बहन मनीषा के साथ दरिंदगी नहीं होने देते। प्रभु श्री राम, योगी जी तो बलात्कारियों को मतलब सजा देते रहे हैं। किसको दे दिया? एक ही मंच पर बैठे रहते सारे, ये चोर चोर मसरे भाई, नाना पाटेकर की फिल्म वाली स्टाइल में। अमित शाह दूरबीन लेकर खोज रहे, गुंडे नहीं मिल रहे उत्तर ये प्रदेश दूरबीन में। नहीं, चश्मा हटाने की जरूरत है। जहां तारीपार गृह मंत्री मंच पर थे, किसानों का हत्यारा बेटा का बाप जो प्रभात गुप्ता का हत्यारा आरोपी अजय मिश्रा उसी मंच पर था और किस तरीके से खुलेआम धमकी दिया। अरे सुन लो तेरे नेता ने प्रभात गुप्ता की हत्या कब हुई? टेनी महाराज गुंडा मवाली कैसे बयान दिया था कि कोई हमें नेता मंत्री विधायक बनने से पहले का इतिहास जान ले, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। बीजेपी मॉडल है। तो आप यही बात बताइए ना लोगों को कि बीजेपी का मॉडल है कि जो विरोध करेगा उसे एनएसए में डाल देंगे, उसे यूपीए में डाल देंगे, उसकी हत्या करा देंगे, जगह जगह हिंदू मुसलमान करा देंगे, लोगों को जाति में धर्म में बांटकर अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। आप कहो कि यह भाजपा का मॉडल है, क्यों नहीं कहते आप? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास कर अब रहे एक हैं। नया भी आ गया, सबका प्रयास एक और जुड़ गया है। आप सुन लीजिए, सबका साथ सबका विश्वास नहीं, ये चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हम दो हमारे दो, अमित रंगा बिल्ला और अंबानी और अडानी, पूरी की पूरी देश बेची जा रही है और इसमें सबका विकास नहीं, सबका सत्यानाश। आप देखिए, रेल का सत्यानाश, बैंक का सत्यानाश, एयर इंडिया का सत्यानाश, भेल का सत्यानाश, सेल का सत्यानाश और देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश। धर्म बचा ना सर, धर्म सुरक्षा। कहाँ से धर्म बचा भैया? अरे धर्म क्या होता है? अरे भैया सुनो, अरे सुनो, धर्म क्या होता है? धर्म एक सभ्यता है। धर्म वो होता है जो आप अपने लिए चाहते वो दूसरों के साथ करें। कोई भी धर्म, हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, हिंदुस्तान में साझी विरासत का देश है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता किसी महिला की साड़ी खोल। कोई भी धर्म नहीं, सुनो तो पहले सुन नहीं रहे, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि देश बेच दो। कोई भी धर्म नहीं कहता है कि बेरोजगार जब नौकरी मांगने आए तो उसे लाठी डंडों से पीटो। कोई भी धर्म नहीं कहता है। आपने धर्म की बात की तो मैं बता दूं, प्रभु श्री कृष्ण ने कहा किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान मानवता का पालक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। उसी किसान के बेटे सरहदों की रक्षा करते हैं और जाना चाहते हैं, तो आज कैसे बैठे हैं? आप उस पर बात नहीं की। पंकज जी, कल केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में कहा कि राम मंदिर के बाद मथुरा काशी की तैयारी है, तो एक तो ऑप्शन दे ही दिया ना चुनाव के लिए उन्होंने। ये वो लोग हैं, अरे राम मंदिर पिछली बार आप दीजिए। आपके माँ बाप आपके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के हैं कि नहीं? आप अगर धर्म को जानते तो गणेश जी की कथा पे याद कर लेना कि गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम क्यों होता है। उन्होंने उन्हें माता पिता का सम्मान किया था। समझिए, घर ही आपका एक मंदिर है। अगर आप अपने माँ बाप की नहीं सेवा कर सकते, आपने जिसकी बात की है
वो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने बाप के मर जाने के बाद बाप को मुखाग्नि देने नहीं जाते, बाप का शकल देखने नहीं जाते, जबकि हिंदू धर्म में ही नहीं किसी भी धर्म में मृत आत्मा को कंधा देना, लकड़ी देना, मिट्टी देना पुण्य समझा जाता है, सवाब का काम होता है।